सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे यार। आज की इस वीडियो में खास टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इसके लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था कि बैक कैसे क्लियर करें, हाउ टू क्लियर बैक कैसे क्लियर करें अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में। तो उसमें आपने भर के कमेंट किया कि सर क्या मैथ में बता दीजिए, क्योंकि मैंने उसमें क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, उसमें बैक कैसे क्लियर करें, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। लेकिन मैंने मैथ का नहीं बताया, क्योंकि जो मैथ की चीजें रहने वाली है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से अलग रहने वाली, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आप भी जानते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मैथ में बैक कैसे क्लियर करें। चीजों को अच्छे में समझिएगा। यदि आप चाहते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और कैसे तो कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, और कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जा रहे हैं, पांचवा हमारा मैथमेटिक्स है। यदि आप चारों में चाहते हैं, जो कि मैथ को छोड़कर, क्योंकि मैथ में मैं बताने वाला उसमें कि मैथ में बैक कैसे क्लियर करें, लेकिन जो चार सब्जेक्ट अलग रहने वाले, यदि आप चाहते हो कि उसमें बैक कैसे क्लियर करें, तो ऑलरेडी उसका लेक्चर बन चुका है, वहां से जाकर के देख लीजिए। सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब की, अच्छे में समझा है। देखिए, आप समझाते हैं आपको मैथ में बैक कैसे क्लियर की जाती है। आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि बैक क्लियर करने के लिए कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, बीटीपी की बात की जा रही है, 60 मार्क्स क्या है, 60 मार्क्स क्या है, 60 मार्क्स का यार एग्जाम होता है। 60 मार्क्स का क्या है, रिटन एग्जाम होता है। उसमें से मिनिमम 20 मार्क्स आने ही आने चाहिए पास होने के लिए। और स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि सर 20 मार्क्स कैसे ही कैसे आ जाए, उसके अलावा मुझे कोई मार्क्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ बैक क्लियर करना चाह रहे हो। देखिए, मैं जो बताने वाला हूँ बैक क्लियर करने के लिए मतलब कम से कम 20 मार्क्स आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो 20 मार्क्स यार, 20 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। क्या है, 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है यार, नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, रेड वाला चला रहा है। मतलब कि आपको 20 मार्क्स लाना पड़ेगा एटलीस्ट बैक क्लियर करने के लिए। क्या है, बैक क्लियर करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चैनल पर नए हो दोस्त, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल रियल में आगे चल के आपके बहुत काम आएगा भैया। 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। अब रही मैथ की बात। मैथ की बात में देखिए 20 मार्क्स आ जाएगा। देखिए, मैं कुछ चीजें समझा देना चाहता हूँ। मैथ में 20 मार्क्स लाना हमें, इसके लिए करना क्या पड़ेगा। देखिए, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना होता है। फिर क्या है, उसको पढ़ना पड़ता है, ये सही चीज करनी पड़ती है, आप जानते हैं सिंपल। लेकिन क्या हमें बैक क्लियर करना है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप मैथमेटिक्स के एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मेरी बात को समझिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं सारी चीजें पढ़ चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, दे चुका हूँ एग्जाम, ये आप जानते हैं। देखिए, 60 मार्क्स को होता है, 20 मार्क्स लाना होता है। सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है। सिलेबस का पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां मिल जाएगा, आपके पास होगा भी। 60 मार्क्स को होता है। मैथमेटिक्स का सिलेबस जब आप देखेंगे ना, वो कितने यूनिट में डिवाइड है। यूनिट हमारा क्या है, मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ, क्योंकि 5 यूनिट में डिवाइड है। क्या पहले में हमारा क्या है, पहले हमारा रहने वाला है, एक पहला यूनिट में हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरे में क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस है, एंड तीसरे में क्या है पार्शियल फ्रैक्शन है, एंड चौथे में क्या है हमारा, चौथे में हमारा परम्यूटेशन, देखिए क्या है कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम वगैरह। देखिए, मैं इस चीज को अच्छे से पढ़ नहीं था, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 यूनिट में आपके डिवाइड है। आपका क्या है, जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का। ठीक है, आई एम राइट, ये सही है। अब करना क्या डियर, अब क्या करना है, हाँ 4 ये हो गया हमारा, चौथा ये हो गया हमारा, पांचों जो टॉपिक है, थोड़ा वेट करिएगा, टाइम लगेगा, लेकिन चीजें आपको क्या है, चीजें एकदम अच्छे वे में क्लियर होंगी। तो पांचों टॉपिक जो रहने वाला हमारा, पांचों में क्या है, पांचों में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया। क्या है, पांचों में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप जानते हैं, मतलब 5 यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है। लिखना जरूरी नहीं भाई, चीजों को समझो। पांचों यूनिट है, 4 यूनिट के नाम लिखिए, पांचों लिख दे रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। आप देखेंगे क्या है, वेटेज देखिए पहले। वेटेज मतलब कि कौन सी चीजें कितने परसेंटेज में आती है, 5 यूनिट में डिवाइड है। अब जब इसके मार्क्स एलोटेड देखेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो जो ये आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 से 15% मार्क्स आते हैं, यूनिट 2 से क्या 25% मार्क्स आते हैं, यूनिट 3 से 20% मार्क्स आते हैं, और यूनिट 4 यूनिट 5 से भी 20% मार्क्स आते हैं। अब हमें क्या होता है, ये कितना परसेंट है, ये 33.33% है। आप जानते हैं, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मैं तो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये समझने की प्रयास करिएगा। आपको क्या है ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे आपकी बैक क्लियर हो जाए। तो यूनिट 1 देखिए, यूनिट 1 यूनिट 2 को मिलाकर 40% हो जाएगा। तो क्या है, यूनिट 2 में देखेंगे, यूनिट 2 में क्या है, पहले बात यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में क्या है, पहले यूनिट 1 में ट्रिग्नोमेट्री है, और यूनिट 2 में डिफरेंशियल कैलकुलस है, जो कि 25% मार्क्स देता है। मान सकते हो 25% कह सकते हो कि ये 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्लस पॉइंट ये रहता है डियर कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन होता है 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसे भी रहते हैं। तो मैं इसको ही लेके चलूंगा, मतलब 15 से 20 मार्क्स आपको कहां से आने वाले हैं, 15 से 20 मार्क्स आने वाले हैं आपके, 15 से 20 मार्क्स यूनिट 2 से आने वाले। क्या यूनिट 2 से आने वाले, इस चीज को देखिए, ये पैटर्न है, इस चीज पे ही क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 2 में क्या 25% मार्क्स आएगा, जो कि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है। क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। इसमें क्या डिफिनेशन ऑफ फंक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है, एंड 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स
ये सारी चीजें तो यूनिट 2 पढ़ लीजिएगा, जिसमें क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस है। क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये चीज है। आप यूनिट 2 को पढ़ लीजिएगा। और अब मैं आपको बता दूं, एक है हमारा क्या कैलकुलस, क्या है कैलकुलस नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देखेंगे तो 20% वेटेड ये इसका है, 25% ये हो गया, 20% ये हो गया, 45%। आप कहेंगे ये सब क्या बता रहे हैं, ये समझने का प्रयास करो। मैं पास होने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यहाँ आपको कोई टॉप कराने की स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ। चीजों को समझिए। ये लगभग 45% हो गया, लगभग आप कह सकते हो कि 22-25 नंबर आ जाएगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो 25% ये आएगा। 2 यूनिट पढ़ लेना। पहला क्या है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेना, और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेना। ये 2 यूनिट तो पक्का पढ़ लेना। अब बात करते हैं, अब यूनिट देखिएगा, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ। यूनिट 4 में देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लीजिएगा। उससे क्वेश्चन आता भैया, उससे क्वेश्चन आता है क्या, बाइनोमियल, क्या है बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लीजिएगा। लिखना जरूरी नहीं, आप सुन रहे हैं मेरी वॉइस आप तक जा रही है। तो सिलेबस देखने के बाद, परसेंटेज देखने के बाद, क्वेश्चंस कितने परसेंटेज आते हैं कौन सी चीजें से, वो मैंने बता दिया भैया। पहला क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिएगा, और दूसरा क्या हमारा यूनिट 2 का डिफरेंशियल कैलकुलस ये पढ़ लीजिएगा। बाकी टेग्नोमेट्री वगैरह भी पढ़ सकते हो। आप कहीं क्या बता रहे थे कि यही रियलिटी है, आप बैक क्लियर करना चाहते हैं ऐसे ही पढ़ के जाइए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। लेकिन बैक करने के लिए पहले सबसे पहले सिलेबस समझिए, फिर देखिए हाईली वेटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया, बाइनोमियल थ्योरम बताया, और क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस है। ये पढ़ के जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर आता कैसे, क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से आता है भैया कि उसमें क्या है ऑप्शन रहते हैं, 3 में से 2 करना रहता है। ये बात भी जानिए, मतलब 60 मार्क्स को, वो 60 मार्क्स एग्जाम में टोटल होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, जो उनको समझा जाए तो मार्क्स और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मतलब 60 मार्क्स ही रहते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऑप्शन में रहते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये सारी चीज पढ़ के जाना है। बाकी ये भाई बैक क्लियर करना है, यदि आप टॉप करना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा भाई। और अदर सब्जेक्ट में कोई डाउट्स है मैंने बता रखा भैया, मैंने बता रखा, हो सकेगा तो 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाइएगा। मैं चूंकि हर लेक्चर में यही बात बोला हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को मैंने डिटेल पढ़ा है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यदि बैक लगी है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बैक क्लियर होगी, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मैंने ये बताया 4-5 टॉपिक बताया, जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, स्केल हो गया आपका, कैसे तो कि, और ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गया, ऐसे 4-5 टॉपिक मैंने बता दिया है। और क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो बैक उसमें यार क्लियर हो जाएगी। कोई फ्रेंड कह दी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैग लगी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उसकी बैग तुरंत क्लियर हो जाएगी। बस बताए गए टॉपिक्स को फॉलो करें और चीजों को पढ़ें। और मैंने मैथ में आपको बता दी कि सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा भैया, आपके पास पीडीएफ होगा, नहीं होगा तो ले लीजिएगा टेलीग्राम से। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक अबाउट सेशन में रहेगा, वीडियो में भी दे दूंगा। कमेंट करिएगा, कोई डाउट्स होता है तो प्लीज करके कमेंट करिएगा। बाकी मेरे अनुसार यही सारी चीज करते जाइए, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ लीजिएगा। और आपका क्या है पार्शियल फ्रैक्शन का 25% है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्या 25% है। और क्या डियर, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ के जाइएगा। और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेके जाइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए बाबा। कोई डाउट्स रहता तो प्लीज करके पूछ लीजिएगा। आपके ही रिकमेंडेशन पे, आपके ही डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था बैक कैसे क्लियर करें। आई होप आपको समझ में आगे होगा भाई। मिलते हैं तब तक के लिए बाबा। चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। और कंटेंट पढ़ने के लिए यार मैं केवल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाया हूँ, रियल बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा आप टीचर्स हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं तब तक के लिए बाबा, ओके टेक केयर।